हाय ऑल। और कैसे हो सब? तो आओ आज का लेट कोड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्पाइरल मैट्रिक्स 4। क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें दो इंटीजर मिले एम एंड एन विच रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स भाई एम एन ऑन दिया है तो मैट्रिक्स ही होगी। और हमें एक हेड दिया है एक लिंक लिस्ट का जो कि इंटीजर्स की लिंक लिस्ट है। ओके ग्रेट। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि हमें एक जनरेट करना है एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स जो कि इन इंटीजर से मिलके बना हो इन स्पाइरल ऑर्डर। स्पाइरल मीन्स क्लॉकवाइज। स्पाइरल दो हो सकते हैं, स्पाइरल दिस वे एंड दिस वे, तो एंटी क्लॉक एंड क्लॉक। तो यहाँ पे बताया क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपलेट मतलब 0 0 इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है एंड फिल करते हुए अंदर की ओर आना है। और जो स्पेसेस बच जाते हैं, सपोज करो अगर लिंक लिस्ट की लेंथ छोटी रह जाती है तो इन दैट केस यू हैव टू फिल -1 इन दैट केस। ओके, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, तो आओ एग्जाम्पल लेते हैं तो मज़ा है असली। कोड मैंने आप लोग के लिए पहले पेश कर दिया, पहले लॉजिक समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, देन वी विल मूव इनटू कोड पार्ट। ओके, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, हाँ अब ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 3x5 की। पहले हम बना लेते हैं। 3x5 मीन्स एम कितना है 3 एंड 5 कॉलम्स। जैसे कि यहाँ भी देख पा रहे होगे 3 एंड 5। तो 1 2 एंड 3 हमने बना ली एंड इसमें 5। 1 2 3 4 एंड 5। ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, जज मत करना, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दिस कॉर्नर से हमें स्टार्ट करते हुए क्लॉक वाइज स्पाइरल ऑर्डर में। स्पाइरल मतलब हमें अंदर आते जाना है, इनवर्ट, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या मिला है 3, देन 0, देन 2, देन 6, देन 8 1 7 9 8। देन हमको चेंज करना होगा अपना डायरेक्शन। अभी हम लेफ्ट राइट साइड आ रहा है, तो अब हमको डाउनवर्ड आना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड आने के लिए 1 7, फिर हमको चेंज करना होगा, क्या है 9 4 2 5। देन इस 5 पे फिर टर्न होना होगा 5 एंड ये 0। अब बाकी रिमेनिंग को -1 फिल कर दो। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हमको करना है। तो गेम इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, उसका अप्रोच समझते हैं कि हम कैसे करेंगे। अप्रोच तो सिंपल है कि हमें बस फिल कर देना है, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं करने हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूज दी हुई है हमको उनको परमुटेशन कम्बिनेशन या DFS BFS लगा के कुछ करना हो, नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, हमें लिंक्डइन में ट्रेड करना है, एक एक वैल्यू लेनी है, उसको पुट करना है। अब समझ में ये नहीं आ रहा, एक डायरेक्शन पुट करनी होती या इस साइड में या इस साइड में या टॉप डाउन लेफ्ट राइट, किसी एक डायरेक्शन में वैल्यूज डालनी होती तो इट विल बी मोर इजी। बट इसमें क्या है कि हर एक राउंड पे हमें एक स्पाइरल कवर करना है। तो इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन तुम ऐसे कर सकते हो इफ़ यू वांट कि तुम एक रो भरो, इतना हमने भर दिया, फिर एक रो भरो, फिर एक, फिर एक। तो हर केस में क्या हो रहा है, सपोज करो नीचे आते हैं थोड़ा, एक नया हम बनाते हैं। लेट्स वी हैव दिस वन। यहाँ पे हम एक अभी के लिए इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके, हम पेस्ट करते चलेंगे, थोड़ा मूव कर देते हैं, ठीक है। एक और बना लेते हैं ऐसा ही। रो हमने वर्टिकल बना लिए, वो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं एक। सपोज करो इतनी बड़ी अगर हमको मिलती देन हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर रहे होते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटे में ब्रेक डाउन करते हैं। तो छोटा ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल ही ले लिया। सपोज करो हमें ये मिल रहा होता, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको -1 से फिल कर देते पूरा। सपोज करो सब जगह -1 है, क्योंकि अगर एंड में अगर हम नहीं फिल कर पाते तो हमको -1 ऑब्वियसली फिल करना है, तो हम पहले ही फिल कर लेते हैं। हम जब वेक्टर या 2D वेक्टर या एरे क्रिएट कर रहे होते हैं
9। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में एक पैटर्न है, स्पाइरल कैसे होता है, स्पाइरल सर्कल होता है पर उसको स्क्वायर फॉर्म में यहाँ करना है, तो स्पाइरल क्या हो, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 4 डायरेक्शन हो गई, क्या क्या डायरेक्शन हुई, राइट, बॉटम, लेफ्ट, अप, ओके। फिर इसके बाद फिर ये डायरेक्शन क्या हो, फिर रिपीट हुई। तो हर बार अगर तुम देखोगे जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा n/n है, वो श्रिंक होता जा रहा है एक एक साइड से, हर एक साइड से। तो सपोज करो कि अगर हम 4 बाउंड्रीज बना लेते हैं, अभी ये बाउंड्रीज यहाँ पे हैं, अभी ये हमारी बाउंड्रीज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी हमको एक राउंड यहाँ लगाना है, एक राउंड यहाँ तक आना है, इस बाउंड्री से स्टार्ट करके इस बाउंड्री तक। देन अगला हमको नीचे बॉटम पे लगाना है, फिर नेक्स्ट ऐसा ही हमको यहाँ पे लगाना है, एंड ऐसे ही ऊपर लगाना, यहाँ तक लगाना है, ठीक है, यहाँ तक लगाना है। ये आई होप समझ में आया। अब क्या होगा कि जब हम एक सर्कल लगा लेंगे तो हर साइड से एक एक साइज कम होगी। मतलब अगर हम सपोज करो अभी हमारा टॉप यहाँ से था, अगर हम सपोज करो कि अगर हमारा टॉप 0 पे था, यहाँ टॉप हमारा m था, और यहाँ लेफ्ट ले लो, ये टॉप था, ये बॉटम था, b दे देते हैं इसका नाम, टॉप बॉटम, और इधर लेफ्ट था, दिस वे, यहाँ से हम लेफ्ट रहे, लेफ्ट 0 था, और कहाँ तक, राइट साइड में कहाँ तक बाउंड्री थी, n तक थी। अब क्या होगा, हर साइड से एक कम हुई, तो मतलब अब हमारा टॉप नीचे आ गया, तो टॉप अब 1 से क्या इंक्रीज होके हो गया 1, बॉटम एक घट गया, तो बॉटम हो गया m-1। सेम केस हुआ लेफ्ट के साथ, लेफ्ट एक बढ़ गया, अब 1 हो गया, और राइट हमारा क्या हो गया, एक घट गया, n-1, श्रिंक हो गया चारों साइड से। अब हमारी नई रो, बस हम चारों डायरेक्शन फिर घूमेंगे, ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, ठीक है। और ये हम कब तक घूमते रहेंगे, इधर एक एक बढ़ाते रहेंगे, इधर +1 और करके इसे 2 कर देंगे, इधर भी +1 करके हम इसको 2 कर देंगे, इधर -1 और करते जाएंगे, इधर -1 और करते जाएंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता या पॉसिबल कोई कम्बिनेशन नहीं बनता। बस यही करना है, चारों डायरेक्शन हमको कवर करनी है। हर बार अपने ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उनको अपडेट करते जाना है और एक फॉर लूप से फिल करते जाना। तो इसी को कोड फॉर्म में देखते हैं कि हमने कैसे इंप्लीमेंट किया। कोड भी बस यहीं लिखा हुआ है भाई लक, चलो ठीक है। कोड इसलिए मैंने लिख लिया, ये इतना बड़ा फॉर बार बार लिखना, वीडियो लंबी खींचना, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं इस बात का, ठीक है। तो यहीं पे हम करते हैं। तो देखो मैंने पहले ये जो अपना आंसर वेक्टर बनाया यहाँ पे, उसको इनिशियलाइज कर दिया -1 से। इफ सपोज इन दैट केस कि अगर हमारे पास जो हम लिंक्डइन इटरेट कर रहे हैं वो उतनी बड़ी नहीं है, तो -1 फिल करना है, तो पहले हम फिल करके बना लेते हैं। देन हमें क्या करना है, हमने 4 वेरिएबल बनाया, टॉप, बॉटम। टॉप क्या था, सबसे स्टार्टिंग जहाँ से रहेगी, जहाँ से जहाँ तक आना है, बॉटम m-1 है, क्योंकि वेक्टर एरे वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है ना, ऐसे लेफ्ट 0 से एंड राइट n-1। अब हम कब तक इटरेट कर रहे हैं, जब तक हमारी लिंक लिस्ट जवाब नहीं देती, जब तक हम सारी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स नहीं कर लेते या m क्रॉस n वैल्यूज नहीं पहुंच जाते। तो वाइल लूप चला दी जब तक नल पॉइंटर ना आ जाए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, और लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट तक जाएंगे, और हेड हमेशा नल नहीं होना चाहिए। तो वो हम एक फॉर लूप चला दिया हमने, और हर बार क्या कर रहे हैं कि टॉप कहाँ पे है, सपोज करो टॉप स्टार्टिंग पे 0 था, यहाँ पे था, टॉप हमारा 0 पे था, तो हम 0 इस वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कहाँ पे था, लेफ्ट यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था, तो हम टॉप के हर एक वैल्यू पे इटरेट करते हुए वैल्यूज पुश करते जा रहे हैं। तो ये वाला फॉर लूप, ये पहला वाला फॉर लूप बताता है कि हम हर एक वैल्यू पुश करते जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब वैल्यू असाइन करते जा रहे हैं, एंड हेड एक एक आगे बढ़ता है। जब ये पूरा फॉर लूप खत्म होगा तो हमारा टॉप घट चुका होगा, क्योंकि हमने वो वाली रो कवर कर दी है। तो हमने अब क्या किया, टॉप को एक इंक्रीज कर दिया, मतलब घट गया होगा, मतलब बाउंड्री स्विंग। टॉप के लिए तो हम नीचे आएंगे, बॉटम के लिए हम ऊपर आएंगे, तो टॉप को हमको इंक्रीज कर दिया। अब हम इसके बाद हमें नीचे आना है, तो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, अब हमने टॉप जहाँ तक भी कवर किया, अब हमारा टॉप यहाँ पे आ चुका है, तो ये टॉप है, और बॉटम तो नीचे तक था ही, ये बॉटम है। तो टॉप से बॉटम तक हम इटरेट करेंगे, और किस वाले पे इटरेट करेंगे, जो हमारा राइट साइड वाला है। तो देखोगे यहाँ पे, तो राइट कांस्टेंट है, हर बार वेरिएबल चेंज हो रहा है ith, जो कि टॉप से लेके बॉटम तक आ रहा है, और सेम वही सेम लूप। और इस बार क्या होगा, राइट साइड वाला घटेगा, वो मैक्सिमम साइड है तो वो घटेगा, तो एक हमने घटा दिया। यही सेम हम लेफ्ट साइड के लिए भी कर रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट जाएंगे इस बार, तो हम राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट को जा रहे हैं, हर बार i सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
घटा रहे हैं और बॉटम को वहीं रख रहे हैं एज ऑलवेज। तो सेम वही प्रोसेस है, सेम यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। बस ये हम हर बार एक बार हम ये चारों इटरेशन करके अपनी चारों वेरिएबल्स को मॉडिफाई करके हम बस चलाते जाएंगे जब तक ये पॉसिबल होगा। ये हो सकता है कि हेड ही खत्म हो जाए, उसके आगे ना वैल्यू बचे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट राइट क्रॉस हो जाए और राइट और टॉप बॉटम टच हो जाए, उधर से वो घटता जाए इधर से ये बढ़ता जाए तो टच हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस ये चलेगा पूरा, और बस जैसे ये खत्म हो रिटर्न कर देना है आंसर। और इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। अब इस कोड की पहले कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर क्वेश्चन में हमको 2D वेक्टर रिटर्न ही करना है तो वो तो हमने बनाया ही बनाया, वो तो है। उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस कितना ली, एक्स्ट्रा स्पेसेस तो हमने केवल ऑर्डर ऑफ 1 की ली। ऑर्डर ऑफ 1 की बोलो भाई हमने 4 वेरिएबल हो रहा है, 4 वेरिएबल इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, जो कि हम 4 ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि 40, 4000, 4 लाख, वो हर बार वैल्यू डिफर नहीं कर रही। बस हम क्या कर रहे हैं कि 4 वेरिएबल ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में 4 वेरिएबल को हम 1 भी मान सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब टाइम कितना ले रहा है, टाइम हम क्या कर रहे हैं 2D वेक्टर बना रहे हैं और हर एक 2D में इटरेट कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n जो कि सिमिलर होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के। तो ये हमारा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसी को और रन करके देखते हैं। ये तो बहुत हुई थ्योरी वाली बातें, रन कर लेते हैं एक बार। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो इसको हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो कोड यहाँ पे सबमिट हो गया है जैसा कि दिख रहा होगा, ठीक है। 250 से ऊपर हम क्रॉस कर गए स्ट्रीक, वेल एंड गुड, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आपको क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। कल मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।